पुष्प, फूल या इंग्लिश में बोलेंगे तो फ्लावर। एक जो भाग होता है ये वाला कौन सा भाग हो जाएगा? रंगीन कलर का जो भाग होता है वो कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? नरपुंज हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? नरपुंज हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद ये जो ग्रीन कलर का जो भाग होगा ये कौन सा होगा? बाह्य नरपुंज। ठीक है। ये वाला कौन सा हो जाएगा? जायांग। जायांग। ठीक है। हाँ चलो ये वाला, और ये वाला कौन सा हो जाएगा? पुमंग हो जाएगा। ठीक है। जायांग को और क्या बोलते हैं? गायनेशियम। क्या बोलते हैं? गायनेशियम। अब इसके बाद अपन लोग देखे थे कि जायांग जो होता है, अब इसके बाद परागण की प्रोसेस पढ़ी थी अपना। ठीक है। तो इसके बाद इसके पार्ट पढ़े थे। तो जायांग के जो पार्ट पढ़े थे इसमें ये वाला पार्ट इसे क्या बोलते हैं? ठीक है। अंडाशय या ओवरी बोलते हैं। ये वाला पार्ट इसे क्या बोलेंगे? वर्तिका या स्टाइल। और ये वाला पार्ट इसे क्या बोलेंगे? वर्तिका। ठीक है। इसके बाद ये वाला जो देखा था, ये वाला कौन सा था? ठीक है, पुमंग था। क्या था? पुमंग था। पुमंग में जो ये वाला संरचना ये कौन सी हो जाएगी? कौन सी हो जाएगी? फिलामेंट। कौन सी हो जाएगी? फिलामेंट। ठीक है। ये वाली कौन सी हो जाएगी? एंथर। और इसके अंदर जो दाने रहते हैं वो क्या हो जाएंगे? पोलन ग्रेन, या हिंदी में क्या बोलेंगे? परागकण। ठीक है। हिंदी में बोलेंगे तो ये हो जाएगा पुंकेसर। क्या हो जाएगा? पुंकेसर। ये हो जाएगा परागकोश। क्या हो जाएगा? परागकोश। और इसके अंदर जो भरे रहते हैं वो क्या हो जाएंगे? परागकण हो जाएंगे। ये परागकण अलग होता है, परागण की प्रोसेस अलग होती है। ठीक है। चलो ये देखा था। अब उसके बाद नेक्स्ट जो अपना टॉपिक देखा था कि परागण। परागण एक प्रोसेस है, लेकिन परागकण एक संरचना है। परागकण क्या है? परागकण क्या है? तो परागकोश के अंदर जो रहते हैं उसे हम लोग बोलते हैं परागकण। और एक जो प्रोसेस होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? परागण। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोलिनेशन। क्या बोलते हैं? पोलिनेशन। पोलिनेशन का मेन काम क्या होता है? तो पोलिनेशन या परागण ये होता है, सुनो हाँ, परागकण का कहां पर पहुंचना? तो वर्तिकाग्र पर पहुंचना। कहने का मतलब क्या है? यहां से परागकण का, यहां से पोलन ग्रेन का कहां पर पहुंचना? तो स्टिग्मा पर पहुंचना। यही प्रोसेस क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? परपरागण। अब ये भी दो टाइप के होते हैं, ये भी पढ़े थे ना आप लोगों ने। एक होता है स्वपरागण, एक सेल्फ परागण होता है, और एक कौन सा होगा? परपरागण, जिसे हेटेरोपोलिनेशन बोलते हैं, और इसे क्या बोलेंगे? सेल्फ पोलिनेशन बोलते हैं। ठीक है। स्वपरागण का मतलब ये होता है कि उसी पौधे के परागण, मतलब उसी पौधे के परागण उसी पौधे के स्टिग्मा पर पहुंचते हैं। वो वाली प्रोसेस कौन सी हो जाएगी? स्वपरागण। यानी उसी पौधे की बात होगी। लेकिन परपरागण की बात करेंगे, इस पौधे के परागण, पता चला यहां पर कोई कीट बैठ गया, यहां से परागण लेकर उड़ा और किसी दूसरे फूल के ऊपर बैठ गया, है ना? बस तो ऐसी कंडीशन में जो परागण होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? परपरागण। अब यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कीटों के द्वारा परपरागण होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पानी के द्वारा परपरागण को क्या बोलते हैं? ठीक है। हवा के द्वारा परपरागण को क्या बोलते हैं? ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा जो फूल है रेप्लेशिया, रेप्लेशिया में परागण किसके थ्रू होता है? विश्व का सबसे छोटा फूल है वुल्पिया, इसमें परागण किसके थ्रू होता है? तो ये अपने को देखना है। ठीक है। चलो ये देखने से पहले एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको हम लोग देख लेते हैं, इसको बाद में देखते हैं। ठीक है ना? ये पढ़ लिया था ना सेल वाला और ये वाला। अब इसके बाद जो देखते हैं यहां से क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। क्वेश्चन ये पूछेगा, देखो जब ये स्वतः अलग-अलग अवस्था में रहते हैं, ये जो परागकोश के अंदर जो रहते हैं ये क्या भरे हुए रहते हैं? परागकण रहते हैं। क्या रहते हैं? परागकण। परागकण हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको पोलन ग्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोलन ग्रेन। ठीक है। ये पुष्प का कौन सा वाला पार्ट होता है? तो इसका होता है, किसका होता है? नर भाग होता है। कौन सा होता है? नर भाग होता है। ठीक है। परागकण। अब परागकण सिंगल अवस्था में रहेगा, सिंगल ही रहेगा। ठीक है। जब ये सिंगल रहेगा, यानी परागकण की बात करें, वहीं इधर की बात करें तो यहाँ पर जो अंडाशय में रहता है, अंडाणु रहता है। क्या रहता है? अंडाणु रहता है। क्या रहता है? अंडाणु। ठीक है। ये कौन सा हो जाएगा? पुष्प का मादा भाग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मादा भाग हो जाएगा। ठीक है। मतलब ये भी स्वतंत्र अवस्था में रहता है परागकण, ठीक है, ये भी सिंगल रहता है और ये भी सिंगल रहता है। तो इन दोनों जो सिंगल रहते हैं इन्हें बोलते हैं हम लोग युग्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? युग्मक। क्वेश्चन पूछता है युग्मक, या फिर इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो गेमेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गेमेट। ठीक है। ये भी सिंगल रहता है, ये भी सिंगल रहता है। परागकण मेल और अंडाणु कौन सा हो जाएगा? फीमेल हो जाएगा। ठीक है। इन दोनों को अलग-अलग बोलेंगे तो युग्मक कौन सा हो जाएगा? परागकण भी एक युग्मक है और अंडाणु भी क्या हो जाएगा? एक युग्मक। ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है? जैसे हम लोग निषेचन की प्रोसेस पढ़ी थी, तो यहाँ पर परागण की प्रोसेस कहां पर होती है? कहां पर होती है परागण की प्रोसेस? वर्तिकाग्र पर होती है। लेकिन जो निषेचन की प्रोसेस होती है वो कहां पर होती है? अंडाशय में होती है। यानी ऊपर से कितने परागण आते हैं? 2 परागण आते हैं। परागकण आते हैं। ऊपर से कितने परागण आते हैं? 2 परागण आते हैं। और अंडाशय से कितने अंडाणु आते हैं? 3 अंडाणु आते हैं। तो कितने फल किससे मिलकर बनेगा? एक परागकण और एक अंडाणु मिलकर क्या बन जाएगा? फल बन जाएगा। यानी निषेचन भ्रूण, ये बोलते हैं भ्रूण फल बोलते हैं। ठीक है। और एक परागकण और 2 अंडाणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? छिलके का। ये इसे भ्रूण कोश बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
भ्रूण कोश, एंडोस्पर्म बोलते हैं इसको, ठीक है ना। ये फल बनता है और ये फल का छिलका बनता है, ठीक है। चलो परागकण और अंडाणु ये दोनों क्या हो गए, युग्मक हो गए। जब ये दोनों यहाँ पर जब फल का निर्माण करेंगे तो एक और एक मिलकर कितने हो गए, दो हो गए, ठीक है। तो इन दोनों को बोलते हैं युग्मनज। क्या बोलते हैं, युग्मनज। और इंग्लिश में बोलते हैं जाइगोट। जाइगोट क्या बोलते हैं, जाइगोट। जब ये अकेले अकेले रहेंगे तो इन्हें क्या बोलेंगे, युग्मक बोलेंगे। जब ये दो ये मतलब दो हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, जाइगोट हो जाएगा। और आगे जाके जो फल बनता है वो कैसे बनता है, तो पहले गेमेट रहेगा, गेमेट से क्या बना, गेमेट से क्या बना, जाइगोट बना। और फिर जाइगोट के बाद क्या, भ्रूण बनेगा। और भ्रूण के बाद फाइनली क्या बन जाएगा, फल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फल बन जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं कि ये जो सिंगल सिंगल रहते हैं, युग्मक होते हैं, इनको बोलते हैं हेप्लोइड। क्या बोलते हैं, हेप्लोइड। जो सिंगल यानी सिंगल रहते हैं, अकेले रहते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, हेप्लोइड। जिनमें दो रहते हैं उन्हें बोलते हैं डाइप्लोइड। क्या बोलते हैं, डाइप्लोइड। और जिनमें तीन अणु रहते हैं उसे बोलते हैं ट्राइप्लोइड। तीन किस में रहेंगे, तीन किस में रहेंगे, छिलके में। तो भ्रूण कोश में क्या बनेगा, ये क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। और हेप्लोइड का उदाहरण कौन हो जाएगा, युग्मक हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि निम्न में से परागकण क्या है, हेप्लोइड है, हेप्लोइड है, ट्राइप्लोइड है या फिर डिप्लोइड है। तो परागकण क्या हो जाएगा, हेप्लोइड है। ये पूछ ले कि ये गेमेट क्या है, तो गेमेट मिक्स रूप से क्या हो जाएगा, हेप्लोइड हो जाएगा। जाइगोट की बात करेगा तो जाइगोट क्या रहता है, जाइगोट में कितने अणु रहते हैं, दो अणु रहते हैं ना, एक परागकण रहता है और एक क्या रहता है, अंडाणु रहता है। ये किसका हो जाएगा, डिप्लोइड का हो जाएगा, ठीक है। और एक परागकण और दो अंडाणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं, भ्रूण कोश का निर्माण करते हैं। ये किसका उदाहरण हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा, डिप्लोइड का, ठीक है। फल का निर्माण कैसे होता है, इधर से परागकण आएगा, कितने परागकण भाग लेते हैं निषेचन प्रोसेस में, दो। अंडाणु कितने भाग लेते हैं, तीन। एक परागकण और एक अंडाणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं, फल भ्रूण का निर्माण करते हैं। और एक परागकण और दो अंडाणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं, भ्रूण कोश का यानी छिलके का निर्माण करते हैं। क्या फल जब होता है, फल जब छोटी अवस्था में होता है, जैसे आपने कोई कच्चा फल खाया होगा तो उसमें देखा वो छिलका बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। जब फल छोटा रहता है उसमें छिलका बहुत ज्यादा होता है। तो इस फल को खाना प्रदान करना, ऊर्जा प्रदान करना, ये सारा काम कौन करता है, भ्रूण कोश करता है, ठीक है। और जैसे जैसे फल बड़ा होता जाएगा तो भ्रूण कोश का छिलका क्या कम होता जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे फल बड़ा होगा ये सारे गिरते जाएंगे, ठीक है। ये पूमक गिर गया, जायन गिर गया, दलपुन, पाव दलपुन सब ये हो जाएंगे, ठीक है। ये वाली सारी प्रोसेस होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए कि परागकण और अंडाणु ये क्या होते हैं, युग्मक के उदाहरण है, ये गेमेट के उदाहरण है, ठीक है। जब ये दोनों आपस में मिलकर युग्मनज बनाते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं जाइगोट। ये किसका उदाहरण है, डाइप्लोइड का। पुष्प का नर भाग, ठीक है ना, परागकण क्या, जब पुष्प का नर भाग है, कोष्ठक में लिखना परागकण पुष्प का नर भाग, ठीक है। और इधर लिखना अंडाणु, अंडाणु पुष्प का मादा भाग, पुष्प का मादा भाग, ठीक है। ये दोनों अलग अलग अगर स्वतंत्र अवस्था में रहेंगे, परागकण अकेला सिंगल रहेगा, ठीक है, ठीक है। ये अकेला सिंगल रहेगा, तो जो सिंगल सिंगल रहता है इसे हम लोग बोलते हैं युग्मक। क्या बोलेंगे, युग्मक। सिर्फ एक परागकण है वो किसका उदाहरण है, युग्मक का। सिर्फ एक अंडाणु वो किसका उदाहरण है, युग्मक का। युग्मक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गेमेट, ठीक है। जब ये एक और एक मिलकर दो हो जाते हैं, कितने हो जाते हैं, दो हो जाते हैं, तो दो उसका उदाहरण हो जाएगा। तो दो जो मिलकर बनते हैं इसे बोलते हैं युग्मनज। एक परागकण और एक अंडाणु जब दोनों मिल जाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं युग्मनज। हाँ, गेमेट, ये गेमेट, ये क्या होगा, जाइगोट। युग्मक से एरो बना के आगे ऐसे लिख लो, ठीक है। एक परागकण और एक अंडाणु, ठीक है, दोनों को कोष्ठक में लिख लो और नीचे लिख लो युग्मनज। यानी कहने का मतलब युग्मनज में दो अणु होते हैं, कितने अणु होते हैं, दो होते हैं। और युग्मक में कितने अणु होता है, एक अणु होता है, ठीक है ना। इसके बाद युग्मनज से क्या बनेगा, तो भ्रूण बनेगा। क्या बनेगा, भ्रूण। और भ्रूण से फाइनली क्या बनेगा, फल बनेगा। क्या बनेगा, फल बनेगा। तो युग्मक ऐसे एरो बना के लिखना पूरा, युग्मक, युग्मनज, भ्रूण और फल। पहले युग्मक बनेगा, अलग अलग युग्मक रहेंगे, फिर दोनों मिलकर युग्मनज बनाएंगे, फिर भ्रूण बनेगा और फिर फल बनेगा, ठीक है। युग्मक लिखा होगा उसके नीचे क्या लिखोगे, गेमेट। युग्मनज के नीचे क्या लिखोगे, जाइगोट। युग्मक लिखा हो उसके ऊपर एरो बना के लिख देना, ठीक है। जब सिंगल अलग अलग अणु स्वतंत्र रहते हैं अपने आप में, यानी सिर्फ एक ही अणु रहेगा, उसे बोलेंगे हेप्लोइड। क्या बोलेंगे, हेप्लोइड, ठीक है। सिंगल रहेगा क्या हो जाएगा, हेप्लोइड।
जब डबल हो जाएगी तो डबल कौन सा युग्मक डबल होता है, युग्मनज होता है, युग्मनज होता है। तो जो डबल वाले अणु रहेंगे उससे क्या बोलेंगे, डाइप्लोइड, डाइप्लोइड। और जिसमें 3 अणु रहते हैं उससे क्या बोलेंगे, ट्रिप्लोइड या ट्राइप्लोइड। निषेचन की प्रोसेस समझ में आ गई थी। निषेचन की प्रोसेस कैसे होती है, ऊपर से कितने परागकण आते हैं, 2 परागकण आते हैं, नीचे से कितने अंडाणु मिलते हैं, 3 रहते हैं। तो एक परागकण और एक अंडाणु मिलकर किसका निर्माण करेगा, फल का या भ्रूण, ना फल भ्रूण बोल सकते हैं। और इसको बोलते हैं भ्रूण कोश बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भ्रूण कोश। तो सबसे पहले अपन फल बनता कैसे, तो फल कैसे बनेगा, तो युग्मक, इधर का युग्मक और इधर का युग्मक दोनों यदि बनेंगे तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, युग्मनज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, युग्मनज बनाएंगे। यानी ये वाली जो अवस्था इसे भी युग्मनज बोल सकता हूं। अरे बात समझिए, यही युग्मनज आगे जाके किसका निर्माण करेगा, तो भ्रूण का। किसका करेगा, भ्रूण का। और यही भ्रूण विकसित होकर क्या बनेगा, फल बनेगा। भ्रूण कोश अलग हो जाएगा, है ना बात समझिए। युग्मक, युग्मनज, भ्रूण और फल, ये होता है भ्रूण और ये होता है भ्रूण कोश। तो भ्रूण कोश के लिए सिर्फ आपको एक बात याद रखनी है, भ्रूण कोश के लिए सिर्फ एक लाइन लिखनी है, भ्रूण कोश क्यों क्या बोलते हैं, ट्रिप्लोइड बोलते हैं। इसको बाकी कहीं भी जहां भी लिखा काट दो। देखो यहाँ पर 2 अवस्था एक साथ चल रही है, फल बनेगा, फल के पैरेलल में उसका छिलका भी जाएगा। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था परागण, तो परागण में किसी कोई समस्या नहीं होगी। परागण के प्रोसेस मतलब क्या होता है कि यहाँ पर परागकण का यहाँ पर कहां पर पहुंचना, वर्तिकाग्र पर पहुंचना, ये प्रोसेस कहलाती है परागण। परागण एक प्रोसेस होती है, ठीक है ना। लेकिन परागकण एक संरचना, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। परागकण इसके अंदर रहते हैं और परागकण ने यहाँ पर जाना, ये प्रोसेस कहलाती है परागण। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब ये तो बात हो गई फूल की। अब फल जो बनता है, अब इसके निषेचन की प्रोसेस से फल बनता है। क्या बनता है, फल। कल पढ़ा था आप लोगों ने, क्या पढ़ा था, फूल का मेन काम क्या होता है, तो फल बनाने में सहायक होते हैं और एक और किसमें सहायक होते हैं, जनन क्रिया में सहायक होते हैं। तो यहाँ से जो परागकण कितने आए, बोले 10 आए, 1000 आए, कितने आए, उससे कोई मतलब नहीं। जो निषेचन की प्रोसेस होगी उसमें कितने परागकण भाग लेंगे, सिर्फ 2 परागकण भाग लेंगे। कितने भाग लेंगे, 2। और इसमें कितने अंडाणु, उससे कोई मतलब नहीं। इसके कितने अंडाणु भाग लेंगे, 3 अंडाणु भाग लेंगे। कितने भाग लेंगे, 3 अंडाणु भाग लेंगे। और इधर से जो परागकण आया, एक परागकण और एक अंडाणु मिलकर, ठीक है चलो इससे समझो, एक परागकण और एक अंडाणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं, तो जो फल होता है, फल से जो पहले वाली प्रोसेस होती है उसे बोलते हैं भ्रूण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भ्रूण। क्या ऐसे याद रख सकते हो, फल भ्रूण, फल भ्रूण याद रखना, ठीक है। और एक परागकण और 2 अंडाणु मिलकर इसी के पैरेलल में, जो इधर चलेगा ना उसी के पैरेलल में एक और जो प्रोसेस चलेगी उसे बोलते हैं फल भ्रूण कोश। है ना बच्चों, आगे चल के ये छिलका बन रहा है, आगे चल के ये क्या बन रहा है, फल बन रहा है, ठीक है। यही प्रोसेस अगर हम लोग युग्मक और इसमें देखें, तो युग्मक में देखेंगे तो ये अकेला रहेगा तो ये युग्मक है, और ये भी अकेला रहेगा तो ये भी क्या हो जाएगा, युग्मक हो जाएगा। जब ये दोनों यहाँ तक आएंगे तो भी युग्मक ही कहलाएंगे। जैसे ये इससे प्रोसेस करेगा, अंडाणु और परागकण दोनों मिलेंगे तो ये युग्मक से क्या हो जाएंगे, युग्मनज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, युग्मनज हो जाएंगे। और युग्मनज के बाद क्या हो जाएगा, भ्रूण हो जाएगा। और भ्रूण के बाद क्या हो जाएगा, फल हो जाएगा, ठीक है। और ये भ्रूण कोश वाली प्रोसेस अलग चलेगी। अरे बात समझिए, वही हम लोग हेप्लोइड, डाइप्लोइड और ट्राइप्लोइड में समझने की कोशिश करें तो जब ये अलग अलग रहेंगे तो क्या कहलाएंगे, ये हेप्लोइड कहलाएंगे। जब ये दोनों 2 मिलेंगे यानी एक अणु सिर्फ सिंगल अवस्था में रहेगा तो क्या कहलाएगा, हेप्लोइड कहलाएगा। जब 2 हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डाइप्लोइड हो जाएगा। और जब 3 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ट्राइप्लोइड हो जाएगा। तो जब अकेला रहेगा यहाँ पर भी हाइप्लोइड है, जब अकेला रहेगा यहाँ पर भी हाइप्लोइड है। यहाँ तक आएंगे तो हाइप्लोइड ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर हाइप्लोइड था, यहाँ पर हाइप्लोइड है। जब ये हाइप्लोइड आगे बढ़ेगा और एक ये वाला और ये वाला जब दोनों मिलेंगे, जब जाके क्या बन जाएगा, डाइप्लोइड बन जाएगा, ठीक है। और ये एक और ये 2 तीनों मिल जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ट्राइप्लोइड हो जाएगा। अब आएगा सभी को समझ में कि नहीं आया, अभी आ गया ना। चलो अब इसके बाद जो प्रोसेस है वो क्या क्वेश्चन पूछता है, अब क्वेश्चन ये पूछता है कि परागण की जो प्रोसेस होती है वो स्वपरागण का मतलब ये होता है कि उसी पौधे के परागकण उसी पौधे के जायन पर जाएंगे, निषेचन की प्रोसेस होगी और फल बन जाएगा। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि पर परागण जो रहता है वो बढ़िया रहता है, पर परागण, ठीक है। अब पर परागण बहुत टाइप से होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि कीटों के द्वारा जो पर परागण होता है, भंवरों के द्वारा, देखते हैं फूल वगैरह भंवरे बैठे, एक फूल पर बैठ रहे फिर दूसरे फूल पर बैठ रहे, पता चला यहाँ पर कोई भंवरा बैठा, ये कोई तितली बैठी, यहाँ से उसके उसमें पाँव वगैरह में क्या परागण चले गए, किसी दूसरे फूल पर बैठी तो वहाँ के जाने पर जाके वो परागण चले गए और वहाँ पर एक फल का निर्माण हो गया। है ना बात समझ।
ठीक है। तो पर परागण में तो ये कीटों द्वारा पर परागण को क्या बोलते हैं? अब बहुत बार क्या तो पानी वगैरह बरस रहा है, मतलब पानी बरस रहा है तो यहाँ के पानी की वजह से यहाँ के परागण यहाँ चले गए, तो पानी द्वारा पर परागण को हम लोग क्या बोलेंगे? हवा चल रही है, हवा पता इधर से उधर मिलते जा रहे हैं हवा वगैरह में, तो यहाँ के परागण यहाँ चले गए, हवा द्वारा पर परागण को क्या बोलते हैं? ठीक है। घोंघों द्वारा परागण को क्या बोलते हैं? ठीक है, हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, ये आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। चलो तो लिखो क्वेश्चन। पर परागण, विभिन्न विधियों द्वारा पर परागण, तो पानी द्वारा पर परागण को क्या बोलते हैं? पानी को टेक्निकल वर्ड में हाइड्रो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाइड्रो। तो इसको बोलते हैं हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली, हाँ, हाइड्रोफिली। कीट द्वारा, कीट कीड़े मकोड़े कीट वगैरह उड़ने वाले जो होते हैं ना, कीट वगैरह, कीट में तितली आ गए, भंवरा आ गया, मच्छर आ गए, मधुमक्खी आ गई, ये कीट वगैरह होता है। एंटेमोनोफिली, हवा द्वारा जो पर परागण होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एनिमोफिली। और जहां पर जानवर रहते हैं कहां क्या किस क्या बोलते हैं उसे? चिड़िया का इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जू। तो जूफिली। जानवरों द्वारा जो पर परागण होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जूफिली। तो मेलेकोफिलस, पक्षी वाले से रिलेटेड और जितने पक्षी से रिलेटेड आता होती, चमगादड़ द्वारा चिरोप्टेरिफिल्स। अभी तक हम लोगों ने जितना भी लिखा इसमें सबसे जो बेस्ट रहता है वो कौन सा रहता है? तो सबसे अच्छा पर परागण कौन सा माना जाता है? तो कीटों द्वारा। क्या नाम था उसका? एनिमोफिली। तो हवा द्वारा। अभी तक का सबसे बेस्ट जो पर परागण माना जाता है वो कौन सा हो जाएगा? कीट द्वारा, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखो, विश्व का सबसे बड़ा पुल कौन सा है? देखो, विश्व का सबसे बड़ा पुल रेप्लेशिया। रेप्लेशिया में जो परागण होता है वो किसके थ्रू होता है? तो हाथी द्वारा। हाँ, हाथी के सूंड से जो पानी वगैरह जाता है वो फूल के इधर उधर। हाँ, जो पर परागण होता है वो किसके थ्रू होता है? हाथी द्वारा, ठीक है। हाथी सूंड में पानी भरता है, इधर से उधर छिड़कता है, उससे पर परागण। नेक्स्ट देखो, विश्व का सबसे छोटा पुल कौन सा? वुल्फिया। वुल्फिया, ये वाला वुल्फिया, विश्व का सबसे छोटा पुल वुल्फिया। इसमें किसके द्वारा होता है परागण? तो हवा द्वारा। हवा द्वारा। वुल्फिया में किसके द्वारा होता है? हवा द्वारा, ठीक है। और सब पूछते हैं कमल, कमल है ना, कमल में क्या कहते हैं? तो उसमें होता है कीट द्वारा। कमल का जो फूल होता है ना उसमें कीट द्वारा होता है। चलो लिख लिया सभी ने? ये आपका फूल वाला टॉपिक खत्म हो चुका है ना। फूल जब पढ़ा था इसका मेन काम क्या था? एक तो जनन क्रिया में सहायक होना, और एक और क्या होता है? फल बनाने का होता है, ठीक है। तो फल बनाने, फूल के बाद जो अपन पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? फल पढ़ेंगे, ठीक है। फल जब फूल जब अपने पढ़ा था तो फूल में जो निषेचन की प्रोसेस होती है लास्ट में जाके बनता क्या है? तो फल ही बनता है। क्या बनता है? फल बनता है। पढ़ी थी ना प्रोसेस, ठीक है। एक परागकण और एक अंडाणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो फल का होता है। अब फल से क्वेश्चन बहुत आते हैं। फल में बोलते हैं कि असत्य फल यानी झूठा फल किसे बोलते हैं? सत्य फल किसे बोलते हैं? जैसे आपने सुना होगा ड्राई फ्रूट किसे बोलते हैं, ठीक है। फ्लेशी फूल किसे बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो फल होता है फल का जो खाने वाला भाग है उसे क्या बोलते हैं? कौन से फूल कौन से फल ऐसे होते हैं जिनका छिलका खाते हैं, कौन से फल ऐसे होते हैं जिनका बीज खाते हैं, ठीक है। जैसे आम देखा होगा, आम में क्या होता है? बाहर क्या रहता है? छिलका रहता है, ठीक है। ये जो फल है, ठीक है। अब इसके बहुत सारे पार्ट होते हैं। ये जो बाहर वाला जो पार्ट होता है इसे हम लोग बोलते हैं छिलका। क्या बोलते हैं? छिलका। इसके बाद ये वाला जो होगा इसे हम लोग क्या बोलेंगे? बीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीज। तो हम लोग फल के बाद अगली जो टॉपिक पढ़ना है, आपने कौन सा पढ़ना है? बीज पढ़ना है, ठीक है। ये वाला जो बीज वाला जो पार्ट होता है, जैसे आम का वाला जो पार्ट है, तो आम का कौन सा वाला? क्या गुठली नहीं खाते क्या? क्या छिलका खाते नहीं खाते? ये वाला बीज वाला भाग बोलते हैं, इसे बोलते हैं मध्यभित्ति। क्या बोलते हैं? मध्यभित्ति। ये है बाहरी छिलका, ये हो गया बीज हो गया, और ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये इसको मध्यभित्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मध्यभित्ति। ये होती है बाहरी भित्ति, ये क्या होगी? मध्यभित्ति, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? आंतरिक भित्ति, या फिर इसे बीज भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये तो आपको बच्चे जैसे आगे आ जाएगा समझ में कि बाहरी भित्ति, मध्यभित्ति, पर ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। उसमें आते हैं कि बोलते एंडोस्पर्म, मेसोस्पर्म, ऐसे वर्ड वगैरह यूज करता है, तो फिर उसमें दिक्कत आएगी, तो वो हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट बात है, जब हम लोग फूल पढ़ रहे थे तो फूल में हम लोगों ने देखा था कि फूल से जो फल जो बनता है लास्ट फाइनली वो बनता है, वो कहां पर बनता है? फल का निर्माण कहां पर होता है? कहां पर होगा? अंडाशय में होता है। कहां पर होता है? अंडाशय में होता है। लेकिन बहुत बार क्या होता है
कि जो फूल का जो निर्माण होना फल का जो निर्माण होता है वो अंडाशय में होता है, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि ये वाला जो एरिया इससे हम लोग बीजांड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीजांड भी बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में ओव्यूल बोलते हैं। तो ये क्या होता है बहुत बार कि जो फल का निर्माण होता है वो निषेचन कहां पर, जहां पर निषेचन की प्रोसेस होती है वहीं पर फल बनता है। पर बहुत बार देखा होगा आपने कि बहुत सारे फूल ऐसे होते हैं जो उल्टे मुड़ जाते हैं। ऐसा होता है ना, जैसे केले देखोगे तो केले उल्टे लगते हैं, तो बहुत बार क्या होता है ये फूल उल्टे लटक जाते हैं। तो निषेचन की प्रोसेस यहां ना होकर फिर यहीं पर होती है। आई ना बात समझिए? जैसे अपनों देखा था कि निषेचन की प्रोसेस कहां पर होगी, तो परागकण इधर आएंगे, नीचे आएंगे और यहां पर फल बनेगा। लेकिन बहुत बार क्या होता है पता चला कि परागकण इधर नहीं आते और अंडाणु इधर आ जाते हैं। आई ना बात समझिए? तो यहां पर जो फल बनते हैं उसे हम लोग अलग तरीके से देखते हैं, ठीक है। तो ऐसे फल हो गए जो अनिषेचन होता है, यहाँ पर अनिषेचन होता है, और निषेचन से जितने भी फल बनते हैं वो यहाँ पर बनते हैं। बहुत बार क्या होता है कि बीजांड जो होता है इसमें छेद हो जाता है और यहाँ पर पुष्पाशय में फल बन जाता है। कहाँ पर बन जाता है? पुष्पाशय में, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे कि सेब कैसा फल है, ठीक है, सेब कैसा फल है, केला कैसा फल है, ठीक है। कटहल देखा होगा, कटहल अलग ही होता है। बहुत सारे जो फल होते हैं उसमें क्या छिलके वगैरह फूल फल सब भाग लेते हैं। जैसे कटहल देखा होगा आप लोगों ने, उसमें फल फूल बीज सब मिक्स हो जाते हैं। है ना बात समझिए? तो इसकी कैटेगरी में हम लोग देखेंगे, तो कल जो अपनी क्लास आएगी उसमें देखेंगे हम लोग, ठीक है। सत्य फल किसे बोलते हैं, असत्य फल किसे बोलते हैं, ठीक है। एक कैटेगरी ये होगी। फिर ये पढ़ेंगे ड्राई फ्रूट क्या होते हैं, सूखे फल क्या होते हैं, ठीक है, और ये वाले फल कैसे होते हैं। एक कैटेगरी अलग ही देखेंगे हम लोग, ठीक है, कि जिसमें बीज खाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें बीज क्या फलों के जो खाए जाने वाले भाग है वो कौन से हैं, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।